नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं आपको संक्षेप में सर का परिचय करा दूं। हमारे साथ बैठे हैं श्री राम मोहन सिंह तोमर जी, जो कि पूर्व प्रधानाचार्य हैं और एक स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह तोमर जी, उनके पुत्र हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपका ये परिवार जो है यहाँ कदौरा में बहुत ज़्यादा फेमस है और आपको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और आप यहाँ पुराने रहने वाले हैं, तो सर आप थोड़ा सा पहले अपने परिवार का थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। हमारा परिवार पूर्व जन्म स्थान है ग्राम कानाखेड़ा, वहाँ से हम लोग हैं और 3 भाई हैं हम लोग। तीनों के मकान अलग अलग यहीं कदौरा में रहते हैं, निवास करते हैं। सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप पूर्व प्रधानाचार्य भी रहे, तो आप अपना थोड़ा सा जो कार्यकाल रहा प्रधानाचार्य का, आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, उसमें जो है ये है कि शिक्षक को अपने कर्तव्यों का पालन बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। जिसमें ये बच्चे हैं, ये नन्हे मुन्ने बच्चे, जैसी इनको शिक्षा दी जाएगी तैसे ही वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए इनमें जो है कमी नहीं करना चाहिए। पूर्ण ज्ञान और मनोयोग से इनको शिक्षित करना चाहिए, ये हमारा कहना है और इसी तरीके से मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है। जी सर, आपसे जानना चाहते हैं, जब आप प्रधानाचार्य थे तो आपका जो कार्यकाल रहा, आप वो थोड़ा सा बताएंगे कब से कब तक रहा? हाँ, 1987 से और 2018 में हम तक हमारा रहा। 18 में हम रिटायर हुए हैं। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे आपका परिवार भी यहाँ लंबे समय से रहता है, आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि बच्चे हमारे युवा साथी जो हैं ये बेरोज़गारी या किसी अन्य कारण से नशे की लत में पड़ गए हैं, तो सर आप उन लोगों से, उन बच्चों से या उनके माता पिता से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहेंगे ये कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर जो माता पिता स्वयं ध्यान नहीं दे पाते, उनके बच्चे वास्तव में बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको कोई ज्ञान तो होता नहीं है और वो बच्चे संगत बुरी ना होने दें। बस ये मेन पॉइंट है। पिता और माता का कर्तव्य है कि उनके जहाँ बैठते हैं उठते हैं, उनके अच्छे लोगों की बैठक होना चाहिए और दोस्तों से ही बिगड़ते हैं। हाँ, इसलिए अच्छी संगत पर उनके बच्चों को करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए गार्जियन को। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ, जैसे आप भी संघ परिवार से हैं, आपका भी मतलब हमेशा से आप आध्यात्म की ओर रहे, तो जैसे आपने भी ये देखा होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सर कि अब विदेशों में नीचे बैठकर खाने का प्रचलन हो रहा है और अपने इंडिया में लोग जो हैं इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। तो सर आप उन युवा साथियों से, युवा बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे? ये है कि जैसे अपने सनातन चलाया है उसका ध्यान रखते हुए खान पान अपना रखें और रखना चाहिए। और जो इससे बेलग चलते हैं तो उसमें हम ज़्यादा कोई जोर दे भी नहीं सकते, क्योंकि हम जो है अब अवस्था में 70 वर्ष के हो गए, हम अपना शांति से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते। हमें तो पिता के माध्यम से हम स्वतंत्रता सेनानी पुत्र हैं और यही हमारा बड़ा सौभाग्य है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ कानाखेड़ा में एक स्मृति द्वार भी आपके द्वारा बनाया गया है, जो कि अंकल जी, जगन्नाथ अंकल जी के उसमें स्मृति में बनाया गया, तो सर आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे स्मृति द्वार के बारे में? उसमें जब हमने सोचा कि हमारे बड़े भाई जो मुख्य थे वो ख़त्म हो गए, तो हमने सोचा कि हम पिता का कुछ भी नहीं कर पाए, तो हमें सूझा नहीं। हमने जो है गवर्नमेंट से आदेश लेकर के लोक निर्माण विभाग से हमने सोचा कि इनका स्मृति द्वार जन्म स्थान पर बनवा दें। तो हमने बड़े ही उत्साह से, और लोग विधायक बोले और कि हम अपनी विधायक निधि से बनवाएंगे, लेकिन हमने कहा हमें इसमें संतोष नहीं है,
हमको इसमें संतोष है कि हम स्वयं बनवाएंगे, क्योंकि पिता जी के माध्यम से ही पूरा परिवार को सर्विस मिली है। और इंदिरा जो है उनको उनके बच्चों को आरक्षण दे गई थी कि स्वतंत्रता सेनानियों के पास कुछ भी नहीं रहा तो इनके बच्चों को आरक्षण दे दिया जाए। उसी में हमारे पूरे 3 पीढ़ी पुत्र और पुत्रियां और पौत्र हैं और प्रपौत्र, ये 3 पीढ़ियां जो है सर्विस में लग गई हैं। हम अपने पिता का बड़े ही आभारी हैं और अब क्या बताएं कि ऐसे पिता सबके होना चाहिए। सही बात है सर, सही बात है सर। उसमें एक बात और आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हमने सुना है कि वहाँ पर एक शिलापट भी लगाया जाएगा आपके पिताजी की स्मृति में, तो सर आप थोड़ा सा शिलापट पर तो कुछ बताना चाहेंगे कि क्या है? शिलापट में ये लिखा हुआ है कि स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह स्मृति में ये शिलापट लगाया जाता है। और उनके पिता का नाम था स्वर्गीय गजराज सिंह जी तोमर और हमारी माता का नाम जा रहा हूँ, तीनों भाइयों का नाम लिखा, स्वर्गीय हरिमोहन सिंह बड़े और मंझले भाई मैं स्वतंत्रता सेनानी राम मोहन सिंह और तीसरा भाई कृष्ण मोहन सिंह। ये तीनों भाइयों का नाम उसमें लिखा हुआ है, बस शिलापट रह गई है, उसको लगवाना है। हाँ सर, आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे आप थोड़े से कविता भी करते हैं तो थोड़ा सा सर आप हाँ उसमें लिखवाया मैंने। नहीं सर, हमें कुछ सुनाना चाहेंगे अगर हाँ आपको हाँ याद है? सुनाना। भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये जो है हमने उसमें लिखवाया है, ये शौक था कि हम ये लिखवाएं तो स्मृति द्वार में लिखा हुआ है, मेन पट पर लिखा हुआ है जी। हाँ। और एक छोटे से हम कहा करते थे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, ये भी लिखा है। अरे वाह सर, जय हिंद जय भारत और इंकलाब जिंदाबाद, ये कहा करते थे, ये नारा था उनका, इंकलाब जिंदाबाद। हाँ सर आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और